स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और थर्ड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 2। तो लेक्चर नंबर 2 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट हमने अपना जो टॉपिक क्लियर किया वो किया चार्ट के बारे में। पहले स्टूडेंट मैंने आपको चार्ट के बारे में बताया, उसकी एक डेफिनेशन दी, फिर उसकी महत्व उपयोगिता के बारे में हमने क्या है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया। फिर उसके क्या है स्टूडेंट चार्ट को जो चार्ट की प्रिपरेशन है वो कैसे की जाती है, चार्ट तैयार करते समय कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर जो चार्ट की सामग्री है उसके बारे में हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया। फिर इसके बाद स्टूडेंट हमने किया कि जो चार्ट है, चार्ट कितने प्रकार का होता है, जिसको अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया 7 जो प्रकार के चार्ट है उसके बारे में मैंने आपको समझाया। तो स्टूडेंट जो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम अपना टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं नक्शे, जिसे इंग्लिश के अंदर मैप्स बोल दिया जाता है और इसे मानचित्र के नाम से भी पुकारा जाता है। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको नक्शे का बताती हूँ। नक्शे है क्या चीज। जो सामाजिक अध्ययन हमारा विषय है, सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर एक अध्यापक शिक्षण की प्रक्रिया को समझाने के लिए जैसे स्थान, दूरी, स्थान आदि अमूर्त जो बातों के बारे में समझाता है, लेकिन अनमूर्त चीजों को समझने के लिए मूर्त प्रतिनिधित्व में जो नक्शा है उसका उपयोग क्या है बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके माध्यम के द्वारा स्टूडेंट रेखाओं, बिंदुओं और रंगों के नाम, जैसे इसके द्वारा स्थान, पहाड़, नदियां और जलवायु को दिखाया जा सकता है। जो नक्शे हैं, नक्शे केवल अध्यापन के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि ये कई और चीजों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग जो नाविक हैं, सैनिक हैं, अनुसंधान करता है, जो प्रशासक हैं, ये भी इनको भी क्या है नक्शे के बारे में, मानचित्र के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जो स्टूडेंट बात करते हैं हम नक्शे की, मानचित्र की, जो एक अध्यापक है, एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या है अपनी विषय वस्तु से रिगार्डिंग मानचित्र नक्शे का प्रयोग करता है। तो जो एक अध्यापक को केवल अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए ही इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि एक अध्यापक को मानचित्र से संबंधित उचित बातें और किस प्रकार इसका प्रयोग करना है ये भी बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन विषय है, सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर नक्शे का प्रयोग अत्यंत ही लाभदायक है। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं आपको एक डेफिनेशन देती हूँ। वो डेफिनेशन है रुडयॉर्ड के अनुसार। परिभाषा स्टूडेंट, परिभाषा की बात करते हैं हम। परिभाषा है हमारी रुडयॉर्ड क्लिपिंग के अनुसार। उन्होंने क्या क्या है अपनी डेफिनेशन के अंदर, उन्होंने कहा है स्टूडेंट कि जो किसी भी व्यक्ति को विचार विमर्श करने से पहले, स्टूडेंट की किसी भी विचार विमर्श में भाग लेने से पहले नक्शे का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को विचार विमर्श करने से पहले जो नक्शे हैं, नक्शे का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ये किसने कहा है? रुडयॉर्ड क्लिपिंग के अनुसार। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे मैप्स हैं, जो हमारे नक्शे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में हम बात करेंगे। नक्शे के प्रकार, नक्शे के प्रकार कौन कौन से हैं, ये कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट, इसे क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं आपको फर्स्ट टाइप बताती हूँ, वो है रिलीफ नक्शे। रिलीफ नक्शे। तो रिलीफ नक्शे स्टूडेंट क्या है, भौगोलिक तत्वों को इसके अंदर दिखाया जाता है, क्योंकि जो भी घटनाएं होती हैं, घटनाओं के अंदर जो भौगोलिक तत्व हैं इनका बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो ये जो भौगोलिक तत्व हैं, तत्व घटनाओं को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिलीफ नक्शों का प्रयोग किया जाता है। फिर सेकंड जो टाइप्स आता है हमारे पास वो आता है स्टार नक्शे। स्टार नक्शे। इसे इसके अंदर
स्टूडेंट क्या है, जो कोई मुख्य बात होती है, मुख्य बात को दर्शाने के लिए स्टाफ नक्शों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत के राज्यों को दिखाना है तो ये स्टाफ नक्शों के द्वारा ही हम दिखाएंगे। जो रेलवे मानचित्र है, तापमान मानचित्र है, जलवायु मानचित्र है, वो स्टाफ मानचित्र के द्वारा ही दिखाया जाता है। थर्ड हमारा टाइप आती है स्टूडेंट, वो आती है रेखा नक्शे, जिसे स्केच मैप्स भी आप बोल सकते हो। रेखा नक्शे, रेखा नक्शे के अंदर स्टूडेंट किसी भी जो भूभाग है, भूभाग को केवल क्या है, रेखाओं के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। और जो किसी भूभाग की मेन सीमाएं हैं उनको ये रेखा जो नक्शे हैं इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उनमें जो विभिन्न, आप मान के चलो, विभिन्न बातें होती हैं, विभिन्न बातों को दर्शाने के लिए जो रेखा नक्शे हैं, मानचित्र हैं, इसी को दर्शाया जाता है। एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए रेखा नक्शे का प्रयोग करना है। मान लो कोई जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त के जो मेन, इन्होंने कौन सी जगह पर अपना शासन किया है और उनके अधीन कौन कौन से स्थान थे, ये सारा किसके द्वारा दिखाया जाता है स्टूडेंट, ये सारा रेखा नक्शों के द्वारा ही दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की मानचित्र की तैयारी, मानचित्र का निर्माण, मीन्स प्रिपरेशन ऑफ मैप्स। मानचित्र का निर्माण, या आप तैयारी भी इसे लिख सकते हो, वो किस प्रकार हम करते हैं स्टूडेंट, उसे भी क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंदर मैं स्टूडेंट आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एटलस। क्या है, मानचित्र जो प्राय एटलस में ही बने होते हैं। जो कागज और कपड़े के बने मानचित्र होते हैं वो क्या है, बाजार में बहुत ही उपलब्ध होते हैं। सेकंड जो हमारी पॉइंट आता है, वो सेकंड पॉइंट आता है दीवारों पर बनाना। दीवारों पर बनाना स्टूडेंट, जो दीवारों पर भी एक अध्यापक क्या है समय के हिसाब से मानचित्र बनवा सकता है। जब उसे जरूरत पड़े तो जो स्टूडेंट है उसके स्टूडेंट को वहां ले जाकर मानचित्र के बारे में प्रॉपर जानकारी दे सकता है। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है स्वतंत्र चिंतन। स्वतंत्र चिंतन, क्योंकि स्टूडेंट जो मानचित्र है, मानचित्र बनाने से पहले जो हमारा माइंड है, जो हमारी मेंटेलिटी है, वो बिल्कुल क्या है स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर हम स्वतंत्र चिंतन से मानचित्र नहीं बनाते तो उसके अंदर अपेक्षाकृत क्या है गलतियां होने के चांस रहते हैं। और मानचित्र के लिए अभ्यास की बहुत ही सख्त जरूरत होती है। मानचित्र जो बनाने के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस की बहुत हमें नीड होती है, जरूरत होती है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा ट्रेसिंग। ट्रेसिंग जो मानचित्र है, मानचित्र स्टूडेंट क्या है ट्रेसिंग के माध्यम से भी बनाए जा सकते हैं, ट्रेस करके भी मानचित्रों को बनाया जा सकता है। फिर बात आती है कि प्रोजेक्टर द्वारा आकार बड़ा बनाना। प्रोजेक्टर द्वारा आकार बड़ा बनाना, क्योंकि स्टूडेंट जो मानचित्र है, मानचित्र हमेशा आकार के अंदर छोटे होते हैं, तो मानचित्र को बड़ा करके दिखाने के लिए प्रोजेक्टर की सहायता ली जाती है। और प्रोजेक्टर के द्वारा जो नक्शे हैं, मैप्स हैं, उन्हें बड़ा करके बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा रुई से। जो मानचित्र है वो क्या है रुई से भी बनाए जा सकते हैं। वो रुई से कहाँ बनाए जा सकते हैं, किसी हार्ड लकड़ी के बोर्ड पर, जैसे तख्तों पर भी रुई से मानचित्र बनवाए जा सकते हैं। सेवंथ पॉइंट स्टूडेंट हमारा इसके अंदर आता है चित्रकारी द्वारा मानचित्र। चित्रकारी द्वारा मानचित्र बनाना। अब स्टूडेंट एक जो अध्यापक है, अध्यापक ड्राइंग के द्वारा भिन्न भिन्न कलरों का उसके अंदर निर्माण करके, ड्रॉ करके वो
जो मानचित्र है उसे बनवा सकता है और ये बच्चों को भी बनवाने के लिए बोल सकता है, उसकी उनकी ड्राइंग के द्वारा प्रैक्टिस करवा सकता है भिन्न भिन्न कलर उसके अंदर फिल करके। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ जो मानचित्र है, मानचित्र का निर्माण मीन्स प्रिपरेशन ऑफ मैप्स, उसकी तैयारी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो इसकी महत्व और उपयोगिता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नक्शे की महत्व, या इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे बोल सकते हो उपयोगिता। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे कि जो नक्शे की महत्व और उपयोगिता है उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट ही क्लियर करेंगे इसका। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको जो फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ वो है शिक्षण को रुचिकर व आकर्षण बनाने में सहायक। शिक्षण को रुचिकर व आकर्षण बनाने में सहायक। अगर एक अध्यापक शिक्षण के अंदर किसी भी विषय वस्तु को एक्सप्लेन करने के लिए मैप्स का प्रयोग कर रहा है तो इससे क्या है, एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाएगा और जो भी विषय वस्तु उनके सामने प्रस्तुत कर रहा है वो बच्चे क्या है सरल स्पष्ट तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन जब एक अध्यापक मानचित्र का प्रयोग कर रहा है उसकी नीड कहाँ है, कहाँ बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है, ये चीजें एक अध्यापक को क्या है याद रखनी चाहिए। अगर ना वो क्या है समय से पहले हो और ना हो क्या वो समय के बाद हो, तो शिक्षण को रुचिकर व आकर्षक बनाने के लिए मानचित्र काफी हद तक सहायक है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, क्योंकि स्टूडेंट जब भी हम अपने शिक्षण के अंदर एक अध्यापक कोई भी विषय वस्तु कोई भी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं तो उसके अंदर अगर एक अध्यापक ने मरुस्थल के बारे में बताना है तो मरुस्थल वहां पर जो ले जाकर बच्चों को ज्ञान देना क्या है असंभव होता है। तो जो मानचित्र ही हमारे पास एक ऐसा साधन है, नक्शा हमारे पास ऐसा साधन है जिसके बारे में मरुस्थल के बारे में बताया जा सकता है और वहां की स्थिति के बारे में बच्चों को क्लियर किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कठिन से सरल की ओर। कठिन से सरल की ओर। अब स्टूडेंट अब बात आती है कि कठिन से सरल की ओर कोई भी ऐसा विषय है जो विषय के अंदर टॉपिक है जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो नहीं समझने की बजाय अध्यापक है उसे टीचिंग एड्स के द्वारा जो भी विषय वस्तु है, मान लो जो राजधानियों के बारे में बच्चों को बताना है तो राजधानियों को बताने के लिए एक जो अध्यापक है मैप का सहारा ले सकता है। मैप के सहारे से वो राजधानियों के बारे में कौन से देश की कौन सी राजधानी है, डिस्ट्रिक्ट की, तो ये अलग अलग क्या है एक टीचर के द्वारा समझाया जा सकता है। अपनी विषय वस्तु को सरल मैप के द्वारा बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कम समय में ज्यादा वर्णन। कम समय में ज्यादा वर्णन, क्योंकि स्टूडेंट जब एक शिक्षक शिक्षण करता है तो उसे क्या है एक जगह से दूसरी जगह को अंदर बच्चों को ले जाने के लिए संभव नहीं होता उसके लिए चीजें। तो एक जगह से दूसरी जगह के बारे में बताने के लिए जो मैप है, जो नक्शा है, हमारे पास एक उचित साधन है जिसके द्वारा बच्चों को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह के बारे में आसानी से बताया जा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है स्टूडेंट स्थिति का पूर्व ज्ञान देने में सहायक। स्थिति का पूर्ण ज्ञान देने में सहायक। अब स्टूडेंट हमारे देश की किसी भी स्थिति के बारे में बताना है तो किसके द्वारा बताया जा सकता है। अध्यापक मैप का नक्शे का प्रयोग करके बताता है कि किस प्रकार जो कौन से देश की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को, परिस्थिति को प्रभावित करती है और कौन सी राजनीतिक, ऐतिहासिक परिस्थिति को प्रभावित करती है। इवन तक कि यह भी बता दिया जाता है कि
किस राज्य की जो उत्पादन स्थिति भूगोलिक स्थिति के कारण प्रभावित हुई है, ये सारी चीजें क्या है मैप्स के द्वारा बच्चों को आसानी से समझाई जा सकती हैं। अब बात आती है स्टूडेंट की क्रियाशीलता का होना, क्योंकि स्टूडेंट ये पॉइंट भी आपको क्लियर कर रहा है कि क्रियाशीलता का होना, क्योंकि जब एक अध्यापक मानचित्र के बारे में विषय वस्तु को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है तो इससे क्या है जो शिक्षण है, शिक्षण के अंदर विद्यार्थी और अध्यापक के अंदर प्रॉपर अंतक्रिया के साथ साथ उसके अंदर एक बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं। बच्चों के सामने जो भी मानचित्र के द्वारा समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वो उसे आसानी से समझते हैं। इसमें जब एक अध्यापक मानचित्र का सहारा लेकर उसमें जो चिन्ह है, जो संकेत है, जो रेखाएं हैं, कोई भी टॉपिक है अध्यापक उन चिन्ह रेखाओं की सहायता से अगर आसानी से क्लियर करे तो वो क्या है क्रियाशीलता बनी रहती है। अगर मैप का सहारा नहीं ले रहा है, टीचिंग एड्स का सहारा नहीं ले रहा है एक अध्यापक, तो इसके अंदर क्रियाशीलता बनने की बजाय जो लेक्चर है, जो टॉपिक है वो क्या है नीरसता आ जाती है, उसके अंदर उबाऊपन आ जाता है। अगर एक अध्यापक टीचिंग एड का सहारा लेकर अपना टॉपिक क्लियर करवा रहा है तो इससे स्टूडेंट क्या होता है उसके अंदर सक्रियता, इंटरेस्टिंग बना रहता है, अध्यापक को भी पढ़ाने में मजा आता है और विषय वस्तु जो है वो सरल स्पष्ट तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत की जा सकती है। फिर पॉइंट जो स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो नक्शे का प्रयोग करने से पहले हमें कौन कौन से बिंदु हैं जिसे हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उपयोगी बनाने के लिए उपयोगी बनाने के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना। निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है, ध्यान में रखना। वो कौन से निम्न बिंदु है जिन्हें क्या है ध्यान में रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, इसे भी क्या है हम पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर करती हूँ कि त्रुटि का ना होना, मीन्स मानचित्र के अंदर कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मानचित्र में त्रुटि का न होना, क्योंकि जो मानचित्र है मानचित्र के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती त्रुटि नहीं होनी चाहिए और जो समय के हिसाब से उसके अंदर कोई और चीजें ऐड हो रही हैं वो भी उसके अंदर क्या है अपडेट मानचित्र होना बहुत जरूरी है। जो सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट आता है आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना। आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना। स्टूडेंट जो भी एक अध्यापक विषय वस्तु जो भी अपनी विषय वस्तु कुछ भी एक्सप्लेन करना है अपने टॉपिक से रिगार्डिंग, तो जब भी वो कक्षा के अंदर एंट्री करता है तो ये नहीं कि जो एक अध्यापक है अध्यापक आने से पहले ही मानचित्र को कक्षा की किसी दीवार पर लटका दे, तो इससे क्या है वो अपना जो लेक्चर है इतना अट्रैक्टिव नहीं बना पाएगा और ना ही बच्चे उसके अंदर रुचि लेंगे, क्योंकि बच्चे पहले ही मानचित्र को देख चुके होंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो आवश्यकता है, किस समय मानचित्र की आवश्यकता है उसे बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि बेटा आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार क्या है आवश्यकता होने पर ही मानचित्र बच्चों के सामने शो किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है विषय वस्तु से संबंधित प्रयोग। विषय वस्तु से संबंधित प्रयोग। अब आपको पॉइंट ही क्लियर कर रहा है ये भी स्टूडेंट, जो भी आपने अपने टॉपिक के अंदर कुछ भी पढ़ाना है एक शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कुछ पढ़ाया जाना है उसी से संबंधित नक्शे के अंदर उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर एक अध्यापक विषय वस्तु से संबंधित मैथ के अंदर प्रयोग नहीं करता, इधर उधर की बातें करता है, तो जो क्या है अपना लेक्चर ना तो इंटरेस्टिंग बना पाता है और ना ही बच्चों को कुछ स्पष्ट होएगा। इस प्रकार जो भी मैथ का यूज कर रहा है
तो वो क्या है, विषय वस्तु से ही संबंधित होना चाहिए, अदर इधर उधर की बातें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, मानचित्र के प्रयोग से पहले पूर्ण जानकारी होना। मानचित्र के प्रयोग, मानचित्र के प्रयोग से पहले पूर्ण जानकारी होना। क्योंकि स्टूडेंट जो भी एक अध्यापक के द्वारा कुछ भी करवाया जा रहा है तो उससे जो मानचित्र है, नक्शा है, उससे संबंधी, मैप से संबंधित एक अध्यापक को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट एक अध्यापक को अगर उसके बारे में जानकारी होगी कि मैंने कहाँ किस समय अपने बच्चों को क्या है मानचित्र के अंदर संकेतों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से बच्चों को समझाना है, तो इससे क्या है स्टूडेंट, जो मानचित्र है या टॉपिक है बच्चों को क्लियरिटी से समझ भी आएगा और जो भी कुछ बच्चों को समझाया जा रहा है वो क्या है अधिक बच्चों को क्लियर होगा। अगर एक अध्यापक को ही जानकारी नहीं है, बीच के अंदर कोई बच्चा क्वेश्चन पुट कर लेता है तो जो अध्यापक क्या है इधर उधर की बातें करता है, अटक के बोलता है, तो इससे क्या है वो बच्चों के सामने मजाक का पात्र बन सकता है। तो मानचित्र के प्रयोग से पहले एक अध्यापक को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ उसने चिन्हों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, किसी भी रेखाओं के द्वारा, बिंदुओं के द्वारा क्लियर करना है। तो मानचित्र के बारे में एक अध्यापक को प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मानचित्र का निर्माण। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए मानचित्र का निर्माण। क्योंकि ये भी स्टूडेंट आपको पॉइंट ही क्लियर कर रहा है कि जो शिक्षण है, शिक्षण को एक अध्यापक ने प्रभावशाली बनाना है, तो प्रभावशाली बनाने के लिए मानचित्र का निर्माण उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो अगर मानचित्र का निर्माण उसके अंदर स्टूडेंट होएगा तो इससे क्या है, जो अध्यापक है, अध्यापक उसका प्रयोग समय के हिसाब से करेगा, तो इससे जो शिक्षण है वो बहुत ही प्रभावशाली बनेगा और बच्चों को कुछ भी समझने के लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बच्चों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार ये क्या है स्टूडेंट, जो एक अध्यापक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए मानचित्र का निर्माण बहुत आवश्यक है। टीचिंग एड की सहायता से शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है और किसी भी जो टॉपिक बच्चों के सामने अच्छे से क्लियर कर सकता है। तो ये स्टूडेंट हमारे जो पॉइंट हुए वो हुए कि उपयोगी बनाने के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, जिसके अंदर हमने आज हमारा टॉपिक किया नक्शे, जो मैप्स हैं जिसे मानचित्र भी बोला जाता है, जिसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि नक्शे है क्या चीज़, फिर उसकी एक मैंने आपको डेफिनेशन दी, फिर हमने किया कि जो नक्शों के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, 3 टाइप के मैंने आपको बताए। फर्स्ट बताया रिलीफ नक्शे, फिर बताया स्टाफ नक्शे जिसके अंदर कोई मुख्य बात की जाती है, मुख्य किसी भी बात से रिगार्डिंग किसी चीज को दिखाया जाता है। फिर बात आती है रेखा नक्शे, किसी भूभाग को दिखाने के लिए रेखाएं हैं उसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात आती है स्टूडेंट की मानचित्र का निर्माण, जो मानचित्र का निर्माण और तैयारी है किस जो क्या है मैंने आपको भिन्न पॉइंटों के द्वारा बताया। इसके अंदर मैंने बताया जो एटलस दीवारों पर बनाना, स्वतंत्र चिंतन होना चाहिए, ट्रेसिंग होनी चाहिए, प्रोजेक्टर का जो दोबारा इसका आकार बड़ा होना चाहिए। फिर हमने बात की कि रुई से भी जो मानचित्र तख्तों पर हर चीज पर ड्रॉ किए जा सकते हैं। फिर बात आती है कि चित्रकारी द्वारा इसका निर्माण करना, चित्रकारी द्वारा मानचित्र को बनाना। फिर हमने ये बात की स्टूडेंट जो नक्शे हैं, नक्शे की महत्व और उपयोगिता के बारे में, उसके स्टूडेंट मैंने क्या है आपको अलग अलग पॉइंट करवाए, जिसके अंदर बताया कि शिक्षण को रुचिकर व आकर्षक बनाने में जो मानचित्र है वो बहुत क्या है सहायक है। बात आती है कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, फिर कठिन से सरल की और कम समय में ज्यादा वर्णन, कम समय के अंदर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा वर्णन किया जा सकता है।
क्योंकि जो एक अध्यापक के द्वारा ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर बात आती है कि स्थितिपूर्ण ज्ञान होने में सहायक है, क्रियाशीलता का होना मानचित्र के अंदर बहुत जरूरी है। फिर हमने जो अगला स्टूडेंट पॉइंट क्लियर किया वो है उपयोगी बनाने के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना, जिसके अंदर मैंने बताया कि मानचित्र में त्रुटि न होनी चाहिए और आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग होना चाहिए। जो भी मानचित्र है वो क्या है, विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। फिर बात आती है कि मानचित्र के प्रयोग से पहले पूर्ण जानकारी अध्यापकों को होना बहुत जरूरी है कि किस जगह से रिगार्डिंग मैंने तथ्यों, बिंदुओं, आंकड़ों, रेखाओं के द्वारा बच्चों को समझाना है। फिर बात आती है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में मानचित्र का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। एक शिक्षण को प्रभावशाली टीचिंग एड्स के द्वारा एक अध्यापक बना सकता है। इससे जो कुछ भी विषय वस्तु है वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आती है और जो बच्चे हैं इसके अंदर इंटरेस्ट रहता है, रुचि रहती है और एक अध्यापक किसी भी विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट वो तरीके से टीचिंग एड के माध्यम से इनको स्पष्ट कर सकता है और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।